नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन से कैसे डील किया जाए। मैं डॉक्टर विशेष दीक्षित हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ गया है, खासकर कोविड के बाद से। जब से लोगों ने बाहर जाके खेलना कूदना कम कर दिया है, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के मेन कारण क्या रहते हैं? पहला कि वो ठीक टाइम से और जितने टाइम के लिए संडास में बैठना चाहिए पॉटी करने के लिए नहीं बैठ रहे हैं। बच्चों को जैसे ही पॉटी लगती है वो जाते हैं, 2 मिनट में करके वापस भाग आते हैं। इससे क्या होता है कि आधी संडास बाहर आती है, बाकी अंदर ही रह जाती है। दूसरा सबसे कॉमन कारण है पानी नहीं पीना। जो बच्चे बहुत कम पानी पीते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के अक्सर बीमार बन जाते हैं। तीसरा कारण जंक फूड, मैदा सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिपेशन का बच्चों में। तो मैदे के बने हुए आइटम जैसे पाव, ब्रेड, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, पफ, केक, ये जब बच्चे बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब्जी ये सब कम खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। इनके अलावा और एक चीज़ है जो बहुत बच्चों को कॉन्स्टिपेशन देती है और वो है दूध। तो मार्केट में जो दूध मिलता है, गाय का हो या भैंस का हो, देखा गया है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। मेरा तो ये मानना है कि इंसान का दूध इंसान के लिए, गाय का गाय के लिए और भैंस का भैंस के लिए रहता है। हम लोग ज़बरदस्ती उनका दूध पीते रहते हैं, जैसा भगवान ने बनाया नहीं है। तो मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं कॉन्स्टिपेशन के, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि पानी भरपूर पिया जाए, जो कि आपके बच्चे के वेट पे निर्भर करेगी कि उनको दिन में मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है। अगर 10 किलो का बच्चा है तो दिन में कम से कम 1 लीटर पानी पीना पड़ता है। 20 किलो का बच्चा है तो दिन में कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना पड़ता है। ये आपके पीडियाट्रिशियन आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे। मैदे का कोई आइटम नहीं खाना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत खाने हैं। दिन में कम से कम बच्चों ने 3 से 4 अलग तरीके के फ्रूट्स खाने चाहिए, जिसमें आप एप्पल की मात्रा थोड़ी कम रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि एप्पल से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो एप्पल छोड़ के बाकी सब फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और दूध बंद करना चाहिए। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है उनके लिए दूध बहुत ख़राब है। दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ताक लस्सी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट दूध पीना या दूध की चाय, इससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूध एकदम ही छोड़ देना चाहिए। कभी आपने खीर बनाई हफ्ते में एक बार या कभी पनीर की सब्जी बनाई तो बच्चे ले सकते हैं, लेकिन रोज़ ग्लास भर के दूध नहीं पीना है। फिर हम बात करते हैं कि संडास में कितना टाइम बिताना चाहिए। तो जो हमारी संडास की अतड़ी है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, वो कोई बाल्टी के जैसे नहीं रहती कि एक बार उल्टा किया तो पूरी खाली हो गई। उसको टाइम लगता है। पहले जो निचले भाग के संडास है वो बाहर आता है, फिर उसके ऊपर का संडास नीचे आता है, फिर वो बाहर आता है, फिर उसके ऊपर का संडास आता है। तो ये प्रोसेस में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है उनको कभी कभी 20 मिनट लगते हैं। तो बच्चों को कम से कम 15 से 20 मिनट पॉटी में बिठाना ज़रूरी रहता है। अभी पॉटी का पोजीशन अगर देखा जाए तो जो इंडियन टॉयलेट रहता है उसका पोजीशन बेस्ट है। उस पोजीशन में हमारा संडास खुल के बाहर निकल जाता है, लेकिन वो पोजीशन में 15 से 20 मिनट कोई बैठ नहीं सकता, पैर दुखने लगते हैं। इसके लिए जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, बच्चों को आप इंग्लिश टॉयलेट पे बिठाइए, लेकिन पैर के नीचे ऐसा स्टूल दीजिए, तो सेम वही पोजीशन आ जाएगा जैसा इंडियन टॉयलेट का रहता है और बच्चे आराम से 15 से 20 मिनट बैठ सकेंगे। चाहिए तो उनको एक कॉमिक दे दीजिए पढ़ने के लिए, लेकिन वो टाइम वहाँ स्पेंड करना ज़रूरी है। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप आके ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक सर्जन से मिलें। वो चेकअप करेंगे और कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे जिनसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ठीक होने में सहायता मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट पीडियाट्रिक्स।